ये कहानी सुनो। 3 बार फेल हुआ ये लड़का, समाज की नजरों में नाकाम, लेकिन चौथी बार ऐसा बिजनेस खड़ा किया जिसने उसकी तकदीर ही नहीं, गांव की तस्वीर भी बदल दी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस जुनून का सबूत है जो हार के बाद भी जिंदा रहा। सोचिए, अगर आप 3 बार पूरी ताकत से कोई काम करें और तीनों बार पूरी तरह नाकाम हो जाएं, तो क्या आप चौथी बार फिर से वही हिम्मत जुटा पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन इस कहानी का हीरो अर्जुन त्यागी चौथी बार उसी हिम्मत से उठा और एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने लाखों को जीने का नजरिया ही बदल दिया। अर्जुन एक छोटे से गांव गोंडा से था, वो जगह जहां सपने पलते तो हैं लेकिन पूरे नहीं होते, जहां लड़कों की सबसे बड़ी उम्मीद सरकारी नौकरी और लड़कियों की किस्मत जल्दी शादी में लिख दी जाती है। लेकिन अर्जुन अलग था। उसके लिए गरीबी एक हालात थी, पहचान नहीं। वो जब 14 साल का था तब पहली बार स्कूल से लौटते वक्त अपनी माँ को सब्जी बेचते देखा और तभी दिल में ठान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब माँ सिर्फ माँ होंगी, दुकानदार नहीं। फिर कॉलेज जाने की उम्र आई, लेकिन जेब में था सिर्फ 78 रुपये, तो उसने पढ़ाई के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी शुरू की। चाय बेचते बेचते उसने यूट्यूब पर बिजनेस के वीडियो देखने शुरू किए। वहीं से पहला आइडिया आया, गांव से शहर तक लोकल सामान की डिलीवरी सर्विस। बिना फंडिंग, बिना गाड़ी, बिना टीम शुरू किया ये काम, लेकिन 6 महीने में ही बर्बाद हो गया, क्योंकि ना नेटवर्क था, ना सड़कों की हालत। और फिर गांव वालों ने ताना मारा, क्यों बे, तू भी अंबानी बनने निकला है? लेकिन अर्जुन रुका नहीं, अगला आइडिया लेकर आया। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। खुद ने दिल्ली जाकर 3 महीने की ट्रेनिंग की, लौटकर दुकान खोली। चलने ही लगी थी कि एक रात चोर सब उठा ले गए और अर्जुन को फिर उसी रेलवे स्टेशन पर लौटना पड़ा, अब की बार ज्यादा चुभन के साथ। तीसरी कोशिश में उसने कोचिंग सेंटर खोलने का सपना देखा, डिजिटल एजुकेशन लाने का प्लान बनाया, लेकिन गांव में ना इंटरनेट था, ना बिजली का ठिकाना। 8 महीने में सब डूब गया। अब लोग नहीं, सिर्फ माँ तक कहने लगी, बेटा नौकरी ढूंढ ले, बहुत देख लिया सपना। और अर्जुन उस रात रोया नहीं, बस चुपचाप अपनी डायरी में लिखा, अब बस एक बार और, आखिरी बार। और वहीं से शुरू हुई चौथी कोशिश, जिसने उसे बनाया करोड़ों का मालिक। अर्जुन ने देखा कि लॉकडाउन के वक्त गांव के किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे, उन्हें शहर तक पहुंचने का जरिया नहीं था। तभी अर्जुन को क्लिक हुआ, क्यों ना किसानों और शहर के खरीदारों को एक ऐप से जोड़ा जाए। कहना आसान था, करना मुश्किल। लेकिन अर्जुन ने 4 साल की अपनी सारी नाकामियां इस एक सोच में झोंक दी। गांव गांव जाकर किसानों को समझाया, मोबाइल पर ऐप चलाना सिखाया, खेतों की फोटो लेकर खुद शहर के स्टोर्स तक पहुंचाया। महीनों मेहनत के बाद भी एक भी ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन एक दिल्ली की सुपरमार्केट चेन से कॉल आया, तुम्हारा ग्रीन मैंडी ऐप देखा, ट्रायल करना है। अर्जुन साइकिल उठाकर रात में ही शहर निकल पड़ा। सौदा हुआ और वही बना टर्निंग पॉइंट। अब किसान, दुकानदार, ग्राहक सब जुड़ने लगे और देखते देखते ग्रीन मैंडी बना उत्तर भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एग्री स्टार्टअप। पहले साल में ही 3.2 करोड़ का रेवेन्यू, 200 से ज्यादा गांवों का नेटवर्क, 1500 से ज्यादा किसान जुड़े और अर्जुन बना वो नाम जिसकी कहानी हर बिजनेस शो में बताई जाने लगी। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन था, तो उसने कहा, मेरी माँ की थाली में बचा वो आखिरी चावल का दाना। आज अर्जुन के पास गाड़ी है, बंगला है, और वो माँ जो कभी सब्जी बेचती थी अब गांव के गर्ल्स स्कूल की ट्रस्टी हैं। अर्जुन ने उसी गांव में एक टेक्नोलॉजी लैब बनवाई है, जहां बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखाई जाती है। और वहां एक दीवार पर लिखा है, असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि तुम 3 बार फेल हो चुके हो, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब चौथी बारी है मेरी जीत की।